अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं लर्न विद जुनैद यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पतंते बी का जो चैप्टर नंबर 7 है सिग्नलाइजेशन सीमाफोरी के इसका लास्ट लेसन पढ़ेंगे। 319 नंबर पेज है वेब पतंते से और टॉपिक का नाम है सेनी distintivi। सैनी इशारे कह लें आप या साइन कह लें या फिर कह लें कि वो ऐसे निशानात जिनकी वजह से कोई पहचान जिसकी होती है ना, उस तरह का कह लें। सैनी distintivi पहचान वाले निशान दलिया देती बंदे के आज सर्विसी सर्वस वाला दी पुलिसिया स्ट्रादाले, यानी कि रोड के ऊपर जो पुलिस होती है उसको पहचानने के लिए जो साइन होते हैं, यानी कि उसको कैसे पहचाना जाता है वो इस टॉपिक में आपको बताएगा। तो वक्त को ज़ाय के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो उससे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा जी। चलते हैं जी पहले सवाल के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहता है कि ली अदैती a servizi di polizia stradale। ली अदैती बंदे, यानी कि अदैती कहते हैं कि एक काम करने वाला, ठीक है। एक कह लें कि जो बंदा ड्यूटी करता है, काम करता है, नौकर होता है जो, वो उसकी बात उसकी बात कर रहा है। कहता है कि ली अदैती a servizi di polizia। अदैती बंदा servizi di polizia पुलिस वाला, स्ट्रादाले यानी कि रोड पुलिस। कहता है कि vengono riconosciuti वो जाहिर होते हैं या फिर उनकी पहचान की जा सकती है दल uniforme यूनिफॉर्म से, यानी कि वर्दी से। अच्छा, कहता है कि लिया देती सर्विस दी पुलिसिया पुलिस वाले यानी कि रोड की पुलिस वाले बंदे, उनकी पहचान होती है लिबास से। वेरो है जी। आगे कहता है कि जो पुलिस वाले बंदे होते हैं, क्योंकि मैं ये दोबारा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वेंगोनोरिकुनिशूती यहाँ तक आप देख लें कि ये एक ही चीज़ को उसने रिपीट किया हुआ है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ जी। देला पलेता ब्यांका एरोसा। कहता है कि जो पुलिस वाले बंदे होते हैं रोड वाले, उनकी पहचान होती है देला पलेता। एक उनके हाथ में एक डंडा सा होता है, डंडा तो नहीं कह सकते, एक प्लास्टिक की स्टिक होती है जिसके ऊपर सुर्ख और सफ़ेद कलर का गोल, यानी कि आपने देखा होगा पलेता रोसा ब्यांका रोसा, यानी कि वो सफ़ेद और सुर्ख होता है, गोल सा होता है। तो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ होता है। जिस गाड़ी को उन्होंने रोकना होता है उसके आगे लगाकर उसके सामने नीचे ऐसे कर नीचे यानी कि लटकाते हैं अपनी गाड़ी के बाहर बाजू निकाल के, तो वो गाड़ी पे पीछे वाला रुक जाता है। तो उसको कहते हैं जी ला पलेता ब्यांका एरोसा। तो उसकी बात करता है, कहता है कि उससे उनकी पहचान होती है। आगे चलते हैं जी। कहता है कि vengono riconosciuti del segnale distintivo। ठीक है, distintivo यानी कि सेनी distintivo कह लें या segnale distintivo, यानी कि खास उनके साइन होते हैं। वो खास उनकी पहचान के लिए कुछ साइन इस तरह के होते हैं उनके लिए। कहता है कि यानी कि उनकी वर्दी हो गई या फिर उनकी टोपी वगैरह हो गई, उनके जो सितारे लगे हुए जिनको हम पंजाबी में फुल कहते हैं, जो कंधों पर लगे हुए होते हैं। तो कहता है कि वो उनकी पहचान होती है दर्शनाली डिस्टिंटिवो, उनसे उसकी पहचान होती है पुलिस वाले की। वेरो है जी। आगे कहता है जो पुलिस वाला बंदा होता है रोड वाला, रिकोनिशोती, उसकी पहचान होती है दल्ला पालेता ब्यांका ए नेरा। नहीं जी, नेरा से सवाल फाल्स हो गया क्योंकि उसने कहा था वेरो में ब्यांका ए रोसा। अब वो कह रहा है कि ब्यांका ए नेरा। फाल्स है जी। अगले सवाल में कहता है रिकोनिशोती दई गुआंतोनी दस्तानों से ए और दले स्त्रीशे रिफ्रंजेंती। नहीं जी, गवांती से भी नहीं पहचान होती और ना ही लाइनों से होती है। तो इसकी पहचान कैसे होती है? यूनिफॉर्म से। ये आप देखें यूनिफॉर्म से। आगे ये जो ब्रैकेट में इसको छोड़ दें, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यूनिफॉर्म से इसकी पहचान होती है। पालेता ब्यांका ए रोसा जो है, इससे इसकी पहचान होती है। और सेनियाले डिस्टिंटिवो से इसकी पहचान होती है। तो ये तीनों सवाल भी रहे हैं, बाकी इसके दो सवाल जो हैं ये फॉल्स हैं। इसके बाद 320 नंबर पेज के ऊपर आगे चलते हैं। यहाँ पर जी कहता है कि सिग्निफिकातो del suono prolungato। सिग्निफिकातो मतलब del suono, जिसको कह लेंगे सिटी मारना। ठीक है, कहता है कि सुओनो सिटी को कह लें, प्रोलुंगातो लंबी, del फिस्कियातो सिटी। अच्छा, सुओनो आवाज, सॉरी गलती हो गई थी। कहता है कि सिग्निफिकातो मतलब del suono prolungato लंबी आवाज से del fischietto। ठीक है, fischietto सिटी da parte dall'agente preposto al traffico।
इसको अब अजेंटे प्रीपोस्टो अल ट्राफिको, जो पुलिस को रेगुलेट करने वाला बंदा होता है, ये वो कह रहा है, लेकिन आप इसको अंडरलाइन करके पुलिस का बंदा लिख लें, पुलिस वाला एजेंट, तो ये आपके लिए आसानी रहेगी। तो चल कहता है कि यानी कि टॉपिक का इसका उर्दू में अगर मतलब निकालें तो ये बनता है कि सीटी की आवाज़ जो पुलिस वाला बंदा निकालता है, लंबी सीटी की आवाज़, ठीक है। तो यानी कि इंग्लिश में आप इसको विसल कह सकते हैं। वेरोस वाले के ऊपर चलते हैं जी। कहता है कि इल सुono prolungato da fiscetto da parte della gente, il suono prolungato dal fiscetto, एक लंबी आवाज सीटी से द पार्टे की तरफ से दल एजेंटे बंदे के प्रीपोस्टो जो वहां पर होता है अल ट्राफिको ट्रैफिक वाला सिग्निफिका, इसका मतलब है कि वो कहता है कि ये मतलब है कि tutti i veicoli, सारी गाड़ियां si devono arrestare, वो सारी गाड़ियां रुक जाएं, इन condizioni di sicurezza, सेफ्टी के साथ, सेफ्टी की हालत में, ठीक है। मतलब वही हुआ ना कि जब जैसे आप देखेंगे नीचे जाला फिसा जल रही होती है तो उसकी मौजूदगी में आपने जो है रुकना होता है, लेकिन अगर एहतियात के साथ नहीं रुक सकते तो आप क्रॉस कर जाएं। तो यही कह रहा है कि जब वो विसल करता है तो आप कहता है कि रुक जाएं, देवों रिश्तेदार, उन्होंने लाजमी रुकना होता है गाड़ियों ने, इन कंडीशनी दी सिक्योरेसा, सेफ्टी की हालत में, वेर वेरी। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि il suono prolungato dal fiscetto da parte delle gente, il suono आवाज प्रोलुंगातो लंबी दल फिशेतो सिटी की द पार्टे दल एजेंटे, पुलिस वाले की तरफ से, प्रेपोस्टो जो होता है अल ट्राफिको ट्रैफिक वाला, ठीक है, यहाँ तक कह लें। आगे कहता है कि कंसेंटीरे इजाजत देता है पासाजो गुजरने की दी वेहिकल, उन गाड़ियों को जिसको जो चलती हैं इन सर्विसियो दी इमरजेंसा, इमरजेंसी की सूरत में, इमरजेंसी की हालत में। बाकी सवाल हमने पढ़ा हुआ था, समझने की जरूरत हमें कहाँ से है। कहता है कि सर्वे इसकी जरूरत होती है, पेर कॉन्सेंटीरे इल पासाजो गुजरने देने के लिए, दी वेहिकुली गाड़ियों को, डिस्कोर्सो इन सर्विसियो, स्कोर्सो इन सर्विसियो दी इमरजेंसी, यानी कि जो कहता है कि इमरजेंसी वाली गाड़ियां है ना, उनको गुजरने देने के लिए पुलिस वाले बंदे की सीटी जो है इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, वो इमरजेंसी वाली गाड़ियां कौन सी होती हैं? एम्बुलेंस हो गई, या कोई पुलिस वाली गाड़ी हो गई जिसके ऊपर हूटर लगा हुआ होता है या फिर लाइट जल रही होती है, या फिर वीरी की फोग वाली गाड़ी होगी, तो ये सारी गाड़ियां इमरजेंसी वाली गाड़ियों में शामिल होती हैं। तो उनको कहता है कि गुजरने देने के लिए इस सिटी की जरूरत पड़ती है, वेरो है जी। आगे चलते हैं। कहता है कि यहाँ पर ट्रैफिक का सवाल भाई, आगे कहता है इम्पोने ये लागू करता है आ की उनके ऊपर आ इम्पनियातो जो दाखिल हो चुका है लिंक्रोचो चौक के अंदर दी लिबेरारलो वो हाली कर दे अद इवेंटुअलमेंटे मुमकिन तौर पर दी अरेस्तार सी रुक जाए सूबीतो दोपो एकदम बाद में, सूबीतो दोपो एकदम बाद में। अब सवाल को समझें, ये वो कहना क्या चाहता है। कहता है कि जब पुलिस वाला बंदा एक लंबी सीटी लगाता है ना, तो मत हमने क्या करना था, हमने यहाँ पर देखें, कहता है कि हमने यहाँ पर उसने कहा कि रुकना था, देवोनो और एस्तारे, वहां पर कहता है कि रुकना तो था, लेकिन आगे कहता है इम्पोने एजूरी है आकी, उसने कहा था कि रुकना है, लेकिन सवाल में उसने चेंजिंग क्या किया, कहता है कि उसके लिए जरूरी है जो पहले से चौक में दाखिल हो गया है, अब वो वहां पर चौक के अंदर तो नहीं रुकेगा। तो कहता है कि आ इम्पनिया तो जो चौक के अंदर दाखिल हो गया है, दिल्ली बरार लो वो चौक को खाली कर दे, एवेंचुअल मेहनती मुमकिन तौर पर या फिर जितना जल्दी हो सके दिए रेस्तार से, और फिर रुक जाए सुबह तो दोपो एकदम चौक के बाद, यानी कि चौक को क्रॉस कर ले। अगर चौक में कहता है कि सिटी उसने बजाई है ना पुलिस वाले ने, तो बंदा चौक के अंदर दाखिल हो गया है, तो लेकिन क्या करे, चौक को जल्दी से पार करे और फिर वो रुक जाए। सवाल वेर है जी। नेक्स्ट है जी। कहता है कि अल ट्राफिको, ये कहता है कि il suono prolungato dal fischietto da parte del dirigente preposto al traffico, यानी कि जो पुलिस वाला बंदा, ट्रैफिक वाला बंदा वहां पर खड़ा होता है, कहता है कि वो जो सीटी मारता है, सीटी बजाता है, इंडिका वो इंडिकेट करता है कि ओकोरे जरूरी है रेस्तार से रुक जाएं, से नॉन सी है अगर अभी तक आप नहीं हैं, अंकोरा अभी तक ओकुपातो दाखिल हुए लिंक रोचे चौक में। तो ओकुपातो का दरअसल मतलब होता है मसरूफ करना। तो यहाँ पर फिक्रा मुकम्मल करने के लिए, समझने के लिए दाखिल होना हम कह सकते हैं, क्योंकि एक लफ्ज़ के कई मतलब होते हैं, तो यहाँ पर फिक्रे को यानी कि एक लहजे के लिहाज से मतलब चेंज होता है। तो कहता है कि पुलिस वाले बंदे के जो सीटी मारता है उसका मतलब ये है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि आप रुक जाएं अगर अभी तक आप चौक के अंदर दाखिल नहीं हुए तो, वेरो है जी। अब यहाँ से फालसो सवाल स्टार्ट होते हैं जी। फालसो सवाल में सबसे पहले सवाल है
कि इंदिका, बाकी सवाल वही है, आगे एंड से मैं पढ़ूंगा जी। कहता है कि इंदिका के ओकोरे जरूरी है तोरनारे वापस आ जाए, मोड़ आए इंदिए तो पीछे। फाल्स है जी, वो तो रुकने का कह रहा था, ये कहता है कि वापस आ जाए, फाल्स हो गया। आगे कहता है कि जो सिटी है ना पुलिस वाले बंदे की, कहता है कि उसकी सैरवे जरूरत होती है पेर अरेस्तारे रोकने के लिए ओ दिव्यारे डायरेक्शन चेंज करने के लिए सोलो ई व्हीकुली उन गाड़ियों के लिए के अरिवाना जो आ रही हैं दल्ला सुगा देसरा उसके दाएं जन्म से। फाल्सो जी, ये तमाम के लिए होती है, सारी गाड़ियों के लिए होती है, सिर्फ उसके लिए नहीं होती जो पुलिस वाले के देसरा से आ रही होती है, नहीं जी, ये सब के लिए होती है। तो फाल्सो कहाँ से हुआ जी, सोलो ई व्हीकुली के अरिवानो दल्ला सुगा देसरा। और बिल्कुल जी, यहाँ से सवाल फाल्सो हुआ है, और ओ देवी आर्य से भी सवाल फाल्सो हुआ है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, फिर पढ़ता हूँ, आपको ये समझा देता हूँ कि वो इस सवाल में दरअसल ये कह रहा था कि जो पुलिस वाला सिटी लगाता है उसका ये मतलब होता है कि ये सिटी की ज़रूरत पड़ती है उन गाड़ियों को रोकने के लिए जो पुलिस वाले के देसरे से आ रही होती हैं, सिर्फ और सिर्फ। सवाल फाल्सो है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, कहता है कि सिग्निफिका उस सिटी का मतलब है कि ई वहीकुली फेरमी जो रुकी हुई गाड़ियां हैं देवनो जरूर, ठीक है, ई वहीकुली फेरमी जो रुकी हुई गाड़ियां हैं देवनो में तेरसीन मार्चा, अब उनको चलना चाहिए, ठीक है, देवनो में तेरसीन मार्चा, उनको अब जरूर चलना चाहिए। सवाल फॉल्स है जी। लेकिन सिटी का मतलब हमने क्या पढ़ा था सवाल नंबर एक में कि हमने लाजमी रुकना होता है एहतियात के साथ, तो ये कह रहा है कि सिटी जब लगाता है तो वो उसका मतलब है कि आप दोबारा देवरो में तेरसीन मार्चा, में तेरसीन मार्चा का मतलब है दोबारा चलना, या फिर चलना कह रहे हैं। तो नहीं जी, हमने रुकना है, तो ये उल्ट यानी कि इसके बरक्स उल्ट कह रहा है कि वो चलना शुरू कर दें। सवाल फॉल्स है। आगे कहता है कि इम्पोने ये सिटी लागू करती है आइसोली वहीकुली उन गाड़ियों, सिर्फ उन गाड़ियों के ऊपर पेजांती जो भारी होती हैं अगर रफ्तार से रुक जाए। वहीकुली पेजांती कौन सी है, अवतो कारो, अवतो त्राकुलातो, अवतो सोनादातो हो गया। और यानी कि वो कोई भी गाड़ी जिसका वजन कह लें कि ज़्यादा है, 3.5 टन से ज़्यादा जिनका जिनका वजन है, तो उनको कहता है कि ये सिर्फ रोकता है। सवाल फॉल्स है जी, ये तमाम गाड़ियों को रोक देती है सिटी जो पुलिस वाला बंदा लगाता है। तो इसके बाद जी 321 नंबर पेज देखते हैं। 321 नंबर पेज है जी, इसके ऊपर टॉपिक है हमारे पास डॉक्यूमेंटी द मोस्टरारे, डॉक्यूमेंट वो पेपर, डॉक्यूमेंटी पेपर द मोस्टरारे जो हमने शो करते हैं, हमने शो करने हैं अरिकेस्ता मांगने के ऊपर दलीय जयंती पुलिस वाले के, यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो हमने पुलिस वाले को दिखाने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जी, वो हम इन क्विज के अंदर देखेंगे। शॉर्ट सा टॉपिक है और बहुत आसान है, मैं जल्दी जल्दी इसको मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा, और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो सवाल नंबर एक जी, सवाल नंबर एक में कहता है कि की गवीदा जो चलाता है ऑटो व्हीकुली गाड़ी को ओ या मोटरसाइकिल मोटरसाइकिलों को देवे एजे बीरे वो जरूर शो कर दे, या देवे एजे बीरे उसे चाहिए कि शो कर दे। एजे बीरे का मतलब है शो करना, ठीक है। अरिकेस्ता मांगने पर दलीय जयंती पुलिस वाले की तरफ से ला कार्ता दी चिरकुलाzione, कार्ता दी चिरकुलाzione बोलते हैं गाड़ी के पेपर, गाड़ी की लिब्रेतो, गाड़ी की बुक, ठीक है, गाड़ी की कॉपी जिसको बोलते हैं। कहता है कि वो बंदा जो ड्राइविंग कर रहा है एक गाड़ी को या मोटरसाइकिल को वो जरूर शो कर दे, एजिबिरे वो जरूर शो कर दे पुलिस वाले बंदे के मांग, जब वो पुलिस वाला बंदा मांगता है, क्या मांगता है, ला कार्ता दी चिरकुलाzione, गाड़ी के पेपर वेरो जी। अगले सवाल में कहता है, अच्छा बाकी ये देखें आप की विदा से लेकर एजिबीरे तक सवाल वही है, आगे अरिकेश और दलीय जयंती तक भी सवाल वही है। तो इस सारे का Chi guida autoveicoli e अच्छा motocicli deve esibire a richiesta degli agenti la patente di guida. मतलब ये क्या हुआ कि ये देखें यहाँ पर मैंने ये ब्लू लाइन की हुई है, इसका ये सारा हर सवाल में वही है, और इसका मतलब एक ही है, वो बंदा, ध्यान से सुनिएगा जी, वो बंदा जो एक गाड़ी चलाता है या एक मोटरसाइकिल चलाता है वो पुलिस वाले बंदे के मांगने के ऊपर शो कर दे, क्या शो कर दे, ला पतेंते दी ग्विदा, अपना ड्राइविंग लाइसेंस। आगे अगले सवाल में कहता है क्या शो कर दे, इल certificato di assicurazione del veicolo, गाड़ी की इंश्योरेंस वाला पेपर शो कर दे, वेरो है जी, जो हर साल हमने रिन्यू करवानी होती है वो पेपर। इसके बाद कहता है कि il segnale mobile di pericolo triangolo, वो तिकोन वाला सिग्नल जो गोल होता है, गोल सॉरी कह रहा हूँ मैं, तिकोन होती है जिसके 3 कोने होते हैं और वो सुर्ख रंग की एक ट्रायंगल होती है, वो हर गाड़ी में होनी चाहिए। तो कहता है कि पुलिस वाला जब वो मांगे ना कि वो हमें दिखाओ तो वो उसको शो कर दे, दिखा दे, वेरो है जी।
अब जी फाल्सो सवाल स्टार्ट होते हैं। फाल्सो सवालों में सबसे पहले नंबर के ऊपर कहता है कि क्या शो कर दें, ला वालिगेता डब्बा दी प्रोंतो स्कोर्सो, प्रोंतो स्कोर्सो वाला, यानी कि वो प्रोंतो स्कोर्सो वाला डब्बा कौन सा होता है, ला वालिगेता बोलते हैं जी डब्बे को, बक्सा, बॉक्स। तो वो बॉक्स प्रोंतो स्कोर्सो वाला कौन सा होता है जिसके अंदर पट्टी वगैरह होगी, दवाई वगैरह, इस तरह का कोई मलहम वगैरह हो गया, जब बंदे का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो लगाते जाते हैं, तो इस तरह का नहीं जी, पुलिस वाला ये नहीं पूछता। आगे क्या कहता है, क्या शो कर दें, il certificato di proprietà, नहीं जी, गाड़ी की मलकियत के पेपर, वो कह रहा है कि शो कर दे। नहीं जी, वो पुलिस वाला बंदा नहीं पूछेगा। पुलिस वाला बंदा क्या पूछता है, जो गाड़ी का क्या क्या यहाँ पर क्या कह रहा है, आप देखें, ला कार्ता दी circolazione, गाड़ी के पेपर, गाड़ी की मलकियत का पेपर इलादा होता है, वो एक लेटर होता है। तो पुलिस वाला बंदा क्या मांगता है, ला कार्ता दी circolazione, गाड़ी के पेपर मांगता है, उसके ऊपर आपकी आइडेंटिटी वगैरह होती है। तो ये il certificato, सर्टिफिकेट दी प्रोप्रिएटा, वो एक इलादा लेटर होता है जिसको लेटर ही कह सकते हैं। तो वो कहता है कि वो शो कर देने जी, वो पुलिस वाला पूछेगा ही नहीं। अगले सवाल में कहता है il codice fiscale, यानी कि कोड फिस्काल, जिसको हम तेसरा सैनिटारिया बोलते हैं, कहता है कि वो शो कर दे। नहीं, ये भी नहीं पुलिस वाला पूछेगा। आगे वो कहता है जी कि क्या शो कर दें, attestazione di pagamento della tassa di possesso bollo। अब ये क्या चीज़ है कि पहली नंबर पर बात ये है कि ये कोई अहम चीज़ नहीं है, ये पुलिस वाला बंदा नहीं पूछता। ये होता क्या है, ये एक प्रूव होता है, प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है ना गाड़ी का, तो उसका प्रूव कहता है कि पुलिस वाला बंदा मांग सकता है आपसे, वो पूछेगा। सवाल फाल्सो है जी, attestazione di pagamento della tassa di possesso। ठीक है, इस सारे को आप काट दें तो आप फिर भी ठीक है, क्योंकि एंड के ऊपर बोलो लिखा हुआ है, सवाल आपका फाल्सो है। तो अगर आप इसका मतलब लिखना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स की जो पेमेंट आपने की होती है उसका प्रूफ, उसकी स्लिप, उसकी पर्ची वगैरह। तो ठीक है, तो ये इसका मतलब था, और सवाल आपका फाल्सो है जी। यहाँ पुलिस वाला सिर्फ और सिर्फ आपके क्या चेक करेगा, यहाँ पर आप देखें, कार्ता दी circolazione ये चेक करेगा, दूसरे नंबर के ऊपर patente di guida चेक कर सकता है, तीसरे नंबर के ऊपर इंश्योरेंस चेक कर सकता है। इसके बाद मोबले दी पेरिकोलो वाली जो ट्राइंगल होती है वो चेक कर सकता है। ठीक है, तो पुलिस वाला बंदा आपसे ये चीज़ें मांगता है, या बाज़ औक़ात आपसे जो है वो अपने आपके आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है, कुछ इस तरह के, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये शो नहीं किए हुए। या फिर वो एक और चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी, गाड़ी की रिविज़न है, जो गाड़ी की पासिंग होती है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो रोड के ऊपर चलने के काबिल है या नहीं है, तो वो भी आपसे मांग सकता है। तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आज की जो वीडियो है इसकी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आज की इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर साइड के ऊपर मेरा इंस्टाग्राम भी शो है और फेसबुक जो है इस तरह का भी मैंने शो किया हुआ है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर लिंक आपको नहीं मिल रहा तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या चैनल की जो बायोग्राफ यानी कि चैनल का जो बायो है, डिटेल है, वहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं, वहाँ पर कंटेक्ट कर सकते हैं। तो जाते जाते दोबारा से आपसे यही कहूँगा कि स्केदे जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। और चलते हैं जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।